हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है तुम सबका मेरे YouTube चैनल लर्न विथ आरजी में। ये जो है मेरा पहला वॉइस ओवर वीडियो है। वॉइस ओवर वीडियो मतलब क्या, जिसमें कि मेरा फेस जो है दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बहुत जो है पहला वीडियो है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना। हेलो, मजाक कर रहे थे, जैसे करके सिखाएंगे वैसे करके सीखोगे, ठीक है। तो चलो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग सीखेंगे क्या कि जो सब नंबर लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन लिख दिए हैं पहले से ही कि रिप्रेजेंट फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, निम्न संख्याओं को किस पे, संख्या रेखा पर दर्शाए। जैसे कि √2, √3, √5, √17 ये सब नंबर है। ये 9th क्लास के पहले चैप्टर में हम लोग को ऐसा करना पड़ता है, तो ये ज्यादा सुविधाजनक होगा, समझ सकोगे। बोर्ड पे समझाने में जो है ये उतना ज्यादा समझ में नहीं आता। चलो वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट, और फट से हम लोग करते हैं क्या, सबसे पहले √2 को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन में, उसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक नंबर लाइन ड्रॉ करना होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, लाइन जो है सीधा हो जाए बस, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का एक नंबर लाइन, है ना। और हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव की तरफ चलना है। कहीं पर जो है हम लोग ले लेते हैं, इस जगह पर जो है इसका रेफरेंस ले लेते हैं, किसका, 0 का। चलो इस जगह पर हो गया हम लोग का क्या, 0, ठीक है। अब आओ, इसके आगे हम लोग को क्या करना है, हम लोग को कुछ यूनिट लेना है। तो देखो यूनिट जो है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट लेना है ना। तो 1-1 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हैं, 1-1 इंच पे भी ले सकते हैं, या 2-2 या 3-3 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हो। वो अपनी मर्जी है, जिस तरह से लेने का हो ले सकते हो। ध्यान दो, तो हम लोग जो है 2-2 सेंटीमीटर पर 1-1 यूनिट ले लेते हैं, है ना। जनरली ये अच्छा भी होता है। आओ 2 सेंटीमीटर सबसे पहले हम लोग नाप लिए, ठीक है। और यहाँ पर से जो है हम लोग बस पॉइंट लेते जाएंगे छोटा छोटा, ठीक है। तुम लोग भी इसी तरह से ले लेना। एक और ले लिए, ठीक है। एक और ले लिए, चलो एक और ले लिए, चलो एक और ले लिए, ठीक है। इतनी की तो आवश्यकता भी नहीं होगी हमको लगता है। आओ तो यहाँ पर जो है हम लोग दे देते हैं, ये हो गया 0, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो हो गया हम लोग का कितना हो गया, ये 1। अच्छा ये जो है ये हो जाएगा तुमको जाकर के 2, ठीक है। ये हो गया तुमको जाकर के 3, ये हो गया 4, ठीक, ये हो गया 5, ठीक है। तुम लोग चाहोगे तो और बड़ा भी ले सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, जितना भी बड़ा ले सकते हैं। अब हम लोग को करना क्या, देखो हम लोग को √2 लाना है। क्या लाना है, √2। तो √2 आएगा कैसे, इसको समझ लेते हैं पहले। देखो जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल जैसे होता है, ये हो गया हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये तुमको जाकर के 1 यूनिट हुआ, और एक ये अगर 1 यूनिट, ये हो गया ABC, ठीक है। तो ये AC का वैल्यू कैसे करके हम लोग फाइंड करेंगे, तो AC इक्वल टू हो जाएगा तुमको जाकर के √अंडर पाइथागोरस थ्योरम से 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2, ठीक है। 1 का स्क्वायर हो जाएगा तुमको जाकर के 2, तो ये हो जाएगा √2। सेम इसी प्रोसेस से करेंगे। मतलब क्या, हम लोग को 1 यूनिट जो है ऊपर लेना है, 1 यूनिट इधर लेना है। उसके बाद ये वाला जो आएगा तुमको जाकर के हाइपोटेनस इसका, वही हो जाएगा कितना, √2 यूनिट। तो चलो यहाँ से 0 से यहाँ पर हम लोग 1 यूनिट लिए हैं। तो चलो 1 यूनिट सबसे पहले हम लोग खींच लेते हैं, ठीक है। और 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए जो है हम लोग प्रोटेक्टर का ही यूज, तुम लोग भी जो है घर में प्रोटेक्टर का ही यूज करोगे। तो यहाँ पर हम लोग प्रोटेक्टर बैठा दिए, ठीक है। और इस जगह पर है 90, ठीक। इसको जो है इससे हम लोग क्या कर दिए, मैच करा दिए। देखो ध्यान से देखते रहना, ठीक है। तो ये यहां से जो है यहां तक ये कितना यूनिट है, 1 यूनिट। अब हम लोग को ऊपर में भी कितना यूनिट लेना है, एज इट इज से देखो यहां से यहां तक ये 1 यूनिट है, तो ऊपर में भी हम लोग को कितना लेना है, 1 यूनिट। तो ध्यान देना, अब हम लोग 1 यूनिट ऊपर में भी ले लेते हैं। तो 1 यूनिट इसी से नाप लेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। नाप लिए, अब इसको यहाँ पर रख करके एक जो है हम लोग यहाँ पे कट लगा देंगे, ठीक है। लगा देने के बाद जो है, कट लगाने के बाद इसको इससे हम लोग करा देंगे मैच। तो मैच करा देते हैं, ध्यान देना। यहां पर अगर हम लोग ये सबका नाम दे देते हैं, तो यहां पर अगर ये दे दे तुमको जाकर के A, ठीक। यहां पर ये दे दे अगर B, और यहां पर ये दे दे अगर C, ठीक है। ABC दे दिए, और ये कितना है तुमको जाकर के 1, ठीक है। और ये भी कितना है, 1। तो अभी हम लोग तुरंत पता किए कि अगर तुमको जाकर के बेस, ध्यान देना, बेस और परपेंडिकुलर अगर 1-1 हो, तो इसका जो हाइपोटेनस है वो कितना हो जाता है तुमको जाकर के √2। तो ये जो है ये वाला जो है पोर्शन, ये हम लोग का हो जाएगा √2, ठीक है।
उम्मीद है क्लियर दिख रहा होगा। तो ये जो √2 हो गया, तो यहां से यहां तक √2 हुआ। तो अब हम लोग को लेना क्या है, ये √2 को, जो ये जो √2 हम लोग देख रहे हैं, इस √2 को हम लोग को लेना है किसमें, तुमको जाकर के नंबर लाइन में लेना है, ना कि ऊपर। तो नंबर लाइन में लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से इसको जो है मेजर कर लेंगे, ध्यान देना, यहां से इसको इस तरह से जो है हम लोग क्या कर लिए, मेजर कर लिए, और यहां से जो है एक छोटा सा कर्व हम लोग खींचेंगे यहां पे इस तरह से, ध्यान दो। ठीक है, कर्व दिख रहा होगा उम्मीद है। और यहां पर अगर ये पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, क्या ए बी हो गया, यहां पर अगर ये पॉइंट ले लेते हैं पी, तो यही जो ए पी हो जाएगा, है ना, ए पी विल बी कितना, अभी इसी से हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि ये अगर एक, ये भी एक, तो ये वाला हो जाएगा तुमको जाकर के कितना, √2। तो सेम टू सेम यहां से यहां तक, ये देखो ये एक है, ये भी एक है, ये √2 है, इसके बराबर नाप करके हम लोग कर्व यहां पे लिए हैं। तो यहां से यहां का रेडियस और यहां से यहां का रेडियस ये क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये है √2, ये वाला √2, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, √2, यानी कि AP इज इक्वल टू हो गया √2। ठीक है, उम्मीद है कि ये पूरा समझ में आया होगा। इसी तरह से चलो हम लोग √3 को करके दिखाते हैं। देखो अब √3 पता करने के लिए देखो हमेशा याद क्या रखना है कि अगर कोई भी हम लोग को नंबर अगर रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो कि हम लोग को √11 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग को √10 का जो है रेफरेंस पता होना चाहिए। अगर हम लोग को √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग को किसका, √2 का रेफरेंस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। बात समझ आ रहा है। अगर √17 को हम लोग को प्रेजेंट करना है, तो हम लोग को क्या, √16 का जो है रेफरेंस वो पता होना चाहिए। तो देखो हम लोग को यहाँ पे √2 का रेफरेंस पता है, ध्यान देना, यहाँ पे √2 का रेफरेंस पता है, ये जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप में एक और 90 डिग्री हम लोग यहां पर बना लेंगे, ध्यान दो, इस जगह पर। ठीक है, यहां पर जो है हम लोग क्या करेंगे, कंपास को जो है सेट करेंगे इस पर। ठीक है, कंपास को सेट किए, यहां पर जो है इसका पॉइंट ले लिए, ध्यान देना। पॉइंट लेने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इससे मैच करा देंगे। मैच करा दिए। अब देखो यहां से यहां तक 1 यूनिट लिए थे ना, तो सेम टू सेम फिर से हम लोग कितना ले लेंगे, तुमको जाकर के 1 यूनिट ले लेंगे। तो 1 यूनिट यहां से नाप लो। ठीक है, यहां पर जो है एक कर्व यहां पे मार देंगे। ठीक है, अब इसको जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको, इस वाले को इस तरह से जो मिला दिए, ये 90 डिग्री था। तो देखो हुआ क्या है, तुमको जाकर के यहां ध्यान देना, ये वाला जो है तुमको जाकर के, ये कितना लिए हैं अब हम लोग, 1। ठीक है, और ये वाला कितना है, तुमको जाकर के √2। तब होगा क्या, अगर हम लोग कोई ट्रायंगल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, अगर ये वाला जो है हम लोग का क्या हो, तुमको जाकर के √2 हो, और ये वाला क्या हो, 1 हो, तो ये कितना हो जाएगा, तुमको जाकर के AB, अगर C ले तो AC हो जाएगा, तुमको जाकर के AC इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर अब प्लस 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा तुमको जाकर के 2 + 1 इक्वल टू √3। मतलब क्या कि ऐसा ट्रायंगल जिसका कि क्या हो, परपेंडिकुलर √2 हो और बेस जो है 1 हो, तो उसका जो है हाइपोटेनस होगा, है ना, उसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तुमको जाकर के √3। तो सेम टू सेम देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है ABC, यहां पर हम लोग अगर D ले लेते हैं इसको, तो ये 1 यूनिट है ना, ये √2 है, तो ये 1 यूनिट अगर इसका बेस है और इसका परपेंडिकुलर अगर कितना है, √2, तो इसका जो ये तुमको जाकर के हाइपोटेनस होगा, तो अभी हम लोग तुरंत निकाल लें कितना हो जाएगा, ये √3। तो यहां पर हो जाएगा ये √3, यानी कि CD का जो वैल्यू है, CD कितना हो जाएगा, √3। सेम टू सेम हम लोग क्या करेंगे, अब जो है इसको जो है मेजर कर लेंगे यहां पे। ठीक है, मेजर कर लिए। अब यहां से जो है एक कर्व इस तरह से, ठीक है, एक कर्व यहां से ले लेंगे, और ये कर्व जो है आकर के मिल रहा है किस पर, तुमको जाकर के मान के चलो P है ये, है ना, यहां पे हो गया Q। तो समझ में आ रहा है कि
ये सेम रेडियस का लिए हैं, OD और OQ सेम रेडियस का है, तो OD अगर √3 है तो OQ भी क्या हो जाएगा, √3। अब देखो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सबके मन में कि अगर हम लोग को √3 दिखाने के लिए बोल रहा है, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहा है, तो क्या हम लोग को √2 भी रिप्रेजेंट करना होगा? तो एब्सोल्युटली, अगर √3 करने बोल रहा है तो हम लोग को √2 भी दिखाना होगा। लेकिन सब में ऐसा नहीं होता है, किसी किसी में जैसे मान लो √5 को अगर दिखाना हो तो नेक्स्ट हम लोग उसी को सीखेंगे, √5 को किस तरह से किया जाता है रिप्रेजेंट। तो चलो इसको हम लोग हटाते हैं। √5 को करने के लिए अभी हम लोग तुरंत बताया, अगर √3 को करना है तो क्या पता होना चाहिए, √2 पता होना चाहिए। अगर √5 को करना है तो हम लोग को क्या पता होना चाहिए, √4 को पता होना चाहिए। ठीक है, तो आओ इसमें हम लोग करते हैं तुमको जाकर के किसका कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, √5 का। तो √5 का करने के लिए हम लोग को √4 का पता होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि √4 कितना होता है, तुमको जाकर के बोलो √4 कितना होता है, 2। तो देखो सेम टू सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे किस तरह से, देखो कि अगर एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, ये कोई ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यहां पर अगर ये है तुमको जाकर के 2 और ये अगर हम लोग का है कितना, 1। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ABC। तो ये AC हो जाएगा तुमको जाकर के √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 4 + 1 यानी कि 5। क्लियर है? तो हम लोग पहले 2 यूनिट ले लेंगे, ऐसे 2 यूनिट ले लेंगे नंबर लाइन पे, ऊपर 1 यूनिट ले लेंगे 90 डिग्री बना करके, और जो आएगा एक कर्व खींचेंगे, तुरंत हो जाएगा। तुम लोग को समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे करके इसको करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, ध्यान देना। चलो ये हो गया हम लोग का नंबर लाइन। ठीक है, और चलो यहीं पे हम लोग कर लेते हैं क्या, 2 यूनिट पे एक ठो ले लेंगे। तो चलो मान लो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 4 पे आएगा, तो 4 पे हम लोग मान लो 1 यूनिट ले लिया, 6 पे हम लोग 2 यूनिट ले लिया, उसके बाद जो है 8 पे हम लोग 3 यूनिट ले लेगा, उसके बाद जो है 10 पे हम लोग जो है 4 यूनिट ले लेगा। ठीक है, चलो नंबर लाइन को हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, एक सेकेंड, है ना। यहाँ पर जो है ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, चलो जो पॉइंट लिए हैं उस पर हम लोग जो है मार्किंग कर लेते हैं ध्यान से। इधर गया मेरा पेन सब, चलो यहीं पे है ना। यहाँ पर जो है हम लोग ले लेते हैं, तुमको जा करके क्या, इसको ले लेते हैं मान लो 0। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 1। देखो ये डिस्टेंस तुमको बड़ा रखना है तो बड़ा भी 4 यूनिट पे भी एक ले सकते हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पे भी ले सकते हो, उसमें कहीं कोई सोचने वाला बात नहीं। ये हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया ये 4। ठीक है, अब हम लोग को करना क्या है, तुरंत अभी हम लोग सीख रहे थे क्या, ये करना क्या है कि नीचे वाला को हम लोग को कितना लेना है, देखो नीचे वाला को कितना लेना है, ये वाला को 2 और ऊपर वाला को कितना लेना है, 1। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ 0 से ये 2 हो गया, यहाँ पर यहीं पर हम लोग को बना लेना है क्या, 90 डिग्री। आओ यहाँ पर हम लोग बैठा दिए इसको 2 पर, क्योंकि नीचे में 2 लेना है तो 2 पर बैठा दिए इसको। ठीक है, और ये यहाँ पर हम लोग ले लिए 90 डिग्री का रेफरेंस। चलो सीधा कर लेते हैं उसको अच्छे से, यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री का रेफरेंस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे जो है मैच करा देंगे। ठीक है, ये हो गया तुमको जा करके। अब करना क्या, देखो यहाँ पर अभी तुरंत सीखे थे, ये अगर 2 यूनिट है, ठीक है, तो ऊपर वाला को कितना लेना है हम लोग को, 1 यूनिट लेना है। तो 1 यूनिट जो है यहाँ से नाप लेंगे इसको, ये हम लोग का 1 यूनिट हुआ। ठीक है, अब इसको यहाँ पर बिठा करके जो है इसको यहाँ पर जो है एक कर्व जो है इस तरह से हम लोग मार दिए। तब ट्रायंगल बनाना देखो गलती नहीं करना, 1 से नहीं लेना हम लोग को, कहाँ से लेना है, 0 से 2 तक, तब ना 2 यूनिट होगा। तो इसको यहाँ से जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको जो है इस तरह से रख करके मैच करा देंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये सब पॉइंट को अगर लिख लेते हैं नाम, तो अगर ये ले लेते हैं हम लोग तुमको जा करके A। ठीक है, और ये हो गया हम लोग का B और ये हो गया हम लोग का C। अभी हम लोग तुरंत लिए हैं, ये कितना लिए हैं, 1। ठीक है, और ये कितना लिए हैं तुमको जा करके 2। ठीक, अभी तुरंत सीखे थे कि अगर नीचे वाला ये वाला अगर 2 है और ऊपर वाला अगर परपेंडिकुलर 1 है तो ये कितना हो जाएगा, अभी तुरंत सीखे थे कितना हो जाएगा, √5, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, √5 होगा ना। तो यहाँ पर जो है हम लोग ले लिए ये, इसका मतलब हो गया ये √5। तो √5 अब जैसे हो गया, तो अब क्या करेंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस लगाएंगे, यहाँ पर बैठाएंगे जो है कंपास को, यहाँ पर रखेंगे इसको। ठीक है,
और इसको जो है एक बार ऐसे करके, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब जहां पर भी ये आया है तुमको जा करके, तो इसको ले लेते हैं हम लोग P, ठीक है। तो ये जो है O से A था √5, तो ये O से जो है तुमको जा करके P, देख रहा है P, O से P, ये भी हो जाएगा तुमको जा करके क्या, √5। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे OP इज इक्वल टू √5। तो समझ में आ रहा है। देखो जिस तरह से यहां पर दिया हुआ था तुमको जाकर के इस वाला में देखोगे अगर, तो √17 दिया हुआ है ना, √17, तो 17 के लिए हम लोगों को क्या पता करना होगा, सबसे पहले इससे पहले, है ना, पहले वाला, तो इसके 17 से पहले क्या आता है, √16, तो √16 तो हो गया 4, तो यहां से हम लोग पहले 4 यूनिट ले लेंगे। 4 यूनिट पे क्या करेंगे, 4 यूनिट पे जो है एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, उसके बाद जो है इसको क्या करेंगे, 1 यूनिट काट देंगे, यहां से इसको मिला देंगे, उसका नाप लेके काट करके कर लेंगे। तो ये जो है √17 वाला जो हुआ, ये वाला सवाल, ये हुआ तुम लोग का होमवर्क, ठीक है। और ये होमवर्क जो है तुम लोग कर करके हमको जो है ग्रुप में इसको सेंड करोगे। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा भी लगा होगा, सारा बात समझ में आएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दो, उसको क्लियर किया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इसी तरह का और एक वीडियो इसी तरह का वीडियो में जो है हम लोग सीखेंगे क्या कि √9 पॉइंट जो है 8, है ना, √ जो है 3.5, कोई भी नंबर को किस तरह से डेसिमल वाला भी रूट में जो रहता है वो सबको किस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तो इसको जरूर लाइक शेयर कर देना, और जो है चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और जो है जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट है उसके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ बहुत जल्द, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अच्छे से रहो, सुरक्षित रहना घर पे और खुश रहना, ठीक है। थैंक्स।